हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो मेरे प्यारे साथियों, ये सिर्फ 3 से 4 मिनट की एक शॉर्ट वीडियो है। इसमें हम लोग जानने वाले हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी की एक और नई भर्ती की जो चर्चा है वो प्रयागराज में चल रही है। आखिर इसका कारण क्या है, इससे पहले ये लोग क्या कराने वाले हैं और इस परीक्षा का इनका मोटो क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो अभी वर्तमान समय में जो टीजीटी पीजीटी चल रहा है वो क्या है और उसके फॉर्म कब फिल किए गए थे। मैं आपको एक तरीका बताता हूं। सबसे पहले 2020 में इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला था टीजीटी और पीजीटी का, और इसी के साथ में इन्होंने कई वैकेंसीज निकाली थी। एक इन्होंने जीआईसी पीजीटी का भी निकाला था, उस टाइम पर इन्होंने एलटी ग्रेड नहीं दिया था। और साथ साथ आश्रम पद्धति, ठीक है ना, आश्रम पद्धति का भी इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था। पॉलिटेक्निक में लेक्चरर के लिए भी इन्होंने निकाला था नोटिफिकेशन। यानी 2020 में इतनी सारी वैकेंसीज यूपी सरकार ने दी थी, और सबसे अच्छी बात है सिलेक्शन एकदम फाइन एंड फेयर हुआ था। ये मैं बात दावे के साथ बोल सकता हूं क्योंकि मैं इन परीक्षाओं का हिस्सा रहा हूं। ठीक है, तो अब मेरे पास बीएड नहीं थी तो मैं सिर्फ जीआईसी पीजीटी मतलब मैं टीजीटी को छोड़ करके बाकी समय में एलिजिबल था। आश्रम पद्धति और पॉलिटेक्निक का मैं फॉर्म फिल नहीं कर पाया था बिकॉज ऑफ माय इंटरव्यू। ये मेरे से उस टाइम पे स्किप हो गया था, तो मैंने सिर्फ 2 ही फॉर्म फिल किए थे, यूपी पीजीटी वाला और जीआईसी वाला। वो दोनों ही मेरे क्वालिफाई हुए। खैर ठीक है, वो एक अलग बात है। इसके बाद में क्या होता है ना कि 2023 में इन्होंने एक नया नोटिफिकेशन फिर से निकाला। जब नया नोटिफिकेशन निकाला, अच्छा नोटिफिकेशन निकालने की वजह क्या थी कि पीजीटी में तो लगभग इनकी जो जनरल में आई थिंक 98 वैकेंसीज थी, 150 के अप्रोक्स टोटल वैकेंसीज थी। तब इन्होंने ये तो फिल हो गया, लेकिन जो जीआईसी वाले में टोटल वैकेंसी जो 98 थी जनरल और सारी कैटेगरी को लगा करके, जिसमें से फाइनल सिलेक्शन सिर्फ 48 या 49 का हुआ था। तो यहां से 48 या 49 वैकेंसीज हमारे पास बच गई थी जो कि फिल नहीं हो पाई। ठीक है ना। अब इन्होंने क्या काम किया, 2023 में एक नया नोटिफिकेशन निकाल दिया। न्यू नोटिफिकेशन इन्होंने निकाला, इसमें वैकेंसीज बहुत कम थी। ये सिर्फ लोगों को लॉलीपॉप देने के लिए एक तरीके से वैकेंसी निकाला गया, और इस चीज के लिए भी कि हम कितने अवेयर हैं कि हम हर 1-2 साल में एक भर्ती को कंप्लीट करेंगे और एक नई वैकेंसी निकालेंगे। इन्होंने ये अपना टारगेट फिक्स किया। 2023 की इस वैकेंसी का अभी तक भी आपका एग्जाम नहीं हुआ है। 3 से 4 बार आपका एग्जाम पोस्टपोन्ड हो चुका है, लेकिन अभी फाइनल जो डेट है ये नोटिफिकेशन 2023 वाला है। ठीक है ना, 2023 नहीं 2022 वाला ये नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन को ऑलरेडी 3 साल हो चुके हैं। ठीक है ना, ऑलरेडी यहां पर 3 साल हो चुके हैं। ठीक है भाई, ऑलरेडी 3 साल हमारे यहां पर हो चुके हैं। इसके बाद में इन लोगों ने क्या काम किया है कि अब इसकी नई डेट जो दी है वो आपकी अक्टूबर में है आपके पीजीटी के लिए, और दिसंबर में जो आपकी डेट है वो है आपके टीजीटी के लिए। खैर ठीक है। अब जो यहां पर इन्होंने पहले एलटी ग्रेड नहीं निकाला था, अभी इन्होंने क्या काम किया है, एक नया एलटी ग्रेड यहां पर दे दिया। अभी एलटी ग्रेड की वैकेंसी ठीक ठाक है क्योंकि पहले नहीं आई थी। तो अभी जो एलटी है, अभी जो एलटी 2025 आया है ये काफी अच्छा है, वैकेंसीज भी बहुत अच्छी हैं। ठीक है ना। अब इसमें एक नया लफड़ा इन्होंने कर दिया कि मेंस कराएंगे, जब मेंस का आज से पहले कभी नहीं हुआ। यानी कि ये लोग वैकेंसी तो दे रहे हैं, लेकिन वैकेंसीज के साथ साथ ये कहीं ना कहीं उस चीज को भी लेकर के आ रहा है कि हमें कंपटीशन या स्टूडेंट्स को गुमराह कैसे करना है, और ये उस चीज में सफल भी हो रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो युवा ऐसी है ना यार, वो इस चीज पे ही खुश हो जाते हैं कि चलो वैकेंसी आ गई। कुछ लोग हैं जो सीरियस हैं कि यार अगर आप टीजीटी में वैकेंसी दे रहे हो तो टीजीटी में मेंस कराने का कोई सेंस नहीं बनता। आप अदर स्टेट में जाकर के भी देख लीजिए, लेकिन इनको ये कराना है। क्यों करवा रहे हैं, क्या इंटेंशन है वो आप समझ रहे हो। सिर्फ युवाओं को भटकाना इनका एक प्रॉपर तरीका बन चुका है कि कैसे हम एक छोटी वैकेंसी में भी 2-3 लेवल बना करके उन चीजों को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और सामने बोल सकते हैं कि हमने बहुत फाइन तरीके से अपनी भर्ती कंप्लीट करा दी। अब ये सब कुछ कंप्लीट हुआ ही नहीं है कि अभी इन्होंने एक और लॉलीपॉप देना शुरू कर दिया है कि टीजीटी पीजीटी की जैसे ये भर्तियां आपकी होंगी, यानी 2022 का जो नोटिफिकेशन है जो कि अक्टूबर और दिसंबर में आपकी जो परीक्षा होने वाली है, इसके साथ साथ एक और नई वैकेंसी का इन्होंने यहां पर निकालने की कोशिश की है। अब इन्होंने क्या बोला है, परीक्षाओं पर निर्णय के बाद नई टीजीटी पीजीटी की तैयारी। यानी कि जैसे ही आपका एग्जाम होगा अक्टूबर और दिसंबर, उसके बाद में एक और अभी से इन्होंने बोल दिया कि भैया हम शिक्षा आयोग ये कह रहा है कि हम फिर से वैकेंसीज निकालेंगे। और देखो निकालने का तरीका, इनका रीजन क्या था,
क्योंकि 2022 में जो नोटिफिकेशन निकाला उसमें सर जी वैकेंसीज कुछ है ही नहीं। आप एक बात बताइए, टोटल फिजिक्स में वैकेंसी 40 है, पीजीटी में 40 वैकेंसीज, यूपी में कितना बड़ा स्टेट है, मजाक चल रहा था क्या ये भाई? अब इसके बाद में ये 40 वैकेंसीज का कोई सेंस बनता नहीं है। अब ये 2026 में ये नोटिफिकेशन लेकर के आएंगे, 2025 में इन अफवाहों को फैलाना शुरू कर देंगे, 26 में जाके पहले वही पेपर और वो फाइनल हो पाएगा। ये पेपर 27-28 में जाकर के होगा। आप समझ रहे हो, सरकार नोटिफिकेशन नहीं सिर्फ फंसाने की तैयारी में है। 2027-28 तक ये वाला जाएगा। कोई आदमी इसी के चक्कर में बैठा रहेगा क्या भाई? इससे अच्छा तो आप मना ही कर दो, या एक बार में भी आप अच्छी खासी वैकेंसीज निकाल सकते हो, लेकिन इनको नहीं करना है। इसको क्या करना है देखो, अब इन्होंने यही बोला है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग सितंबर में जारी कर सकता है विज्ञापन। मतलब इनका एक नया ये तरीका चल गया कि पहली परीक्षा इनसे हो नहीं रही है और नया वाला नोटिफिकेशन ये लेकर के आ रहा है। बहरहाल वैकेंसी जरूर आएगी, इस साल के अंत तक आएगी। इन्होंने पूरा बोल रखा है 6163 भर्तियों के लिए, पदों के लिए भर्ती आएगी। बड़ी परीक्षा होगी, ये बड़ी भर्ती होगी। 2022 के नोटिफिकेशन से कई गुना ज्यादा वैकेंसीज आपको यहां पर मिलने वाली हैं। ठीक है, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन टीजीटी पीजीटी के लिए मैं यहां पर देता रहूंगा। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लो यार, और मैं यहां पर आपको फिजिक्स और मैथ्स दोनों की क्लासेस देता रहूंगा। थैंक यू सो मच।